एको हम द्वितीयो नास्ति, क्या प्रमाण है? मैं एक ही हूं और मेरे समान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। पूरे संसार में आप देख लो, आपके समान कोई मिलेगा नहीं। ये क्या प्रमाणित कर रहा है कि आप ब्रह्म हो? भगवान होने का यही प्रमाण है कि आपके समान दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान हो। भगवान ही भगवान को ढूंढ रहा है, यही आश्चर्य है। अब सवाल यह है कि जीवात्मा अपने आप को भगवान कैसे जाने? माने नहीं, जाने। मानता है मन, जानता है आत्मा। तो जानने वाले में जाओ, जानने वाला कौन, और वहां आप मौन हो जाओ तो जानने वाला प्रकट हो जाएगा। जानने वाला कोई विषय नहीं है, जानने वाला कोई मन बुद्धि नहीं है, जानने वाला कोई संसार नहीं है। तो कौन है? जानने वाला साक्षात परमात्मा ही है। उसको ये जीवात्मा उस अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और कहने लगा कि मैं तो जीव हूं। अपने को शरीर कहता है वो। तो इसी मान्यता में परमात्मा अपने आप को जीव समझ के जी रहा है। अब इस जीवात्मा की यात्रा अनंत है। जब तक अपने स्वरूप आत्मा को वो पहचानेगा नहीं, तब तक वो जीव भाव में जीते रहेगा और इसकी यात्रा अनंत है। इस कारण आप सजग हो जाओ और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। हु एम आई? मैं हूं कौन? ये अगर आप पहचान लिए तो आपकी मंजिल आ गई। क्योंकि मैं कौन हूं, वहां न कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई दुनिया है। जो कह रहा है कि मैं हूं तो अनंत है। उसको आपने कह दिया कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान आपने दिया तो 420 का केस लगेगा और उसका परिणाम पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु ग्रसित होता है। ये उसकी जीवात्मा की यात्रा होती है। तो सवाल ये है कि मैं कौन हूं? Who am I? ये कहकर आप चुप हो जाओ, कुछ भी मत करो। न मन, न बुद्धि, न शरीर। जैसे सुसुप्ति अवस्था आती है और सब कुछ खो जाता है, ऐसी ही मैं हूं कह के आप चुप हो जाओ और माया खत्म हो जाएगी। माया का नाम ही प्रपंच है, जन्म मृत्यु है, सुख दुख है, सब माया का खेल है। मन में आपने मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो आपको शरीर दिखेगा। फिर एक मान्यता से अनेक मान्यता है। शरीर माने उतने ही पर्याप्त नहीं है अब कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, अब उसमें फैसला होता है। फिर मैं पापी हूं कि पुण्य आत्मा हूं, स्वर्गीय हूं कि नरकी हूं। अब माया जाल शुरू हो गया, इसका अंत कभी नहीं है। अब पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है,
फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये अनवरत जन्म और मृत्यु का चक्र जब तक सृष्टि है चलते रहता है। इससे मुक्त कौन होता है? जो अपने आत्मा को पहचानता है। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये बोल के आप चुप हो जाओ, कुछ करो मत। अब वहां पर न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है, केवल मैं हूं। ये अज्ञात है। उस अज्ञात में जब आप चले जाते हो, वही मुक्ति धाम है, परम धाम है, वही वैकुंठ है, वही स्वर्ग है। ये जीव आत्मा की यात्रा है, जीव से शिव की ओर यात्रा। और इसको जो चूकेगा वो बार बार जन्म लेगा और बार बार मरेगा। ये उसका नियम है। क्योंकि आपको अपना परिचय हुआ नहीं कि आप हो कौन, तब तक आप भटकोगे। ये दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ सब पागल लोग ही रहते हैं। क्योंकि किसी को पहचान नहीं है कि वो है कौन। तो कोई कह रहा है स्त्री हूं, कोई कह रहा है पुरुष हूं, कोई कहता है पापी हूं, कोई कहता है पुण्यात्मा हूं। नाना प्रकार की मान्यता इस जीवात्मा को घेरा हुआ है और उसी में वो जीवात्मा भटकते रहता है, भटकते रहता है और जन्म पे जन्म लेते रहता है। ये उसकी यात्रा है जीवात्मा की। जब वो परमात्मा ऐसे स्वरूप को जानता है कि जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। यही उसकी यात्रा होगी। क्योंकि कोर्स पूरा नहीं किया हो तो जिस क्लास का जो विद्यार्थी है उस क्लास में जब तक पास नहीं होगा वो आगे की क्लास में नहीं जा सकता, उसी क्लास को दोबारा पढ़ेगा। ये जन्म और मृत्यु का कारण है। ये आप अपने आप से प्रश्न पूछते चले जाएं। जी मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। इसको परखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका जो शरीर है, मन है, ये हटते चला जाएगा। क्योंकि इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। हर कोई अपने आप को शरीर मान रहा है, स्त्री पुरुष मान रहा है, पापी पुण्यात्मा मान रहा है। मान्यता की ये दुनिया है और इसी में वो जीवात्मा भटक रहा है। अपने स्वरूप की उसको पहचान नहीं है। अब मैं हूं ये कहकर आप चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। जैसे नींद आती है वैसे चले जाओ आप। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर से आएगा। आप शरीर को जानते हो, आप शरीर नहीं हो। मन को जानते हो, आप मन नहीं हो। जो भी आप जानते हो वो आप नहीं हो। फिर आप कौन हो? आपके पास क्या उत्तर है? हु आर यू? मैं कौन हूं? अब इसके बाद आप मौन हो जाओ, भीतर जाओ, उत्तर वहां मिलेगा। मन बुद्धि में उत्तर नहीं है उसका। आप अपने भीतर जाओगे, हृदय में, फिर नाभि में। वहां से जो भी आपको उत्तर मिलेगा उसको आप परखोगे, देखोगे। आप अपने भीतर जाएं, आंख बंद करें और मौन होकर चुपचाप देखें। जो दिखता है वो आप नहीं हो। जो भी पता चलता है वो सब बीमारी है। बीमारी का ही पता चलता है, स्वस्थ का पता नहीं चलता।
मैं कौन हूं। हाँ, आप तुरंत जी साक्षी रहे। जो भी भाव उठता है मन जी उसके साक्षी रहोगे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। जी समझ तब तक आप भाव से परे नहीं जाओगे। जी आप आत्मा में नहीं जा सकते। निरंतर याद रखें कि जी मैं कौन हूं। जो कुछ भी आप जानते हो जी वो विषय है, वो आत्मा नहीं है। तो आत्मा कौन है? जानने वाला आत्मा है। आप शरीर को जाने, अब शरीर आप नहीं हो। जानने वाला कौन? वहां जाओगे, वो आपकी आत्मा है। निरंतर आप अपने आप से पूछिए कि जी मैं कौन हूं। जी सर अब शरीर दिखता है तो देखने वाला शरीर कैसे होगा? अब आप कह रहे हो मैं स्त्री हूं, जी तो जानने वाला स्त्री कैसे होगा? वो तो शरीर को कह रहे हो कि मैं स्त्री हूं। आत्मा न स्त्री होता न पुरुष होता। तो जब तक आप मान्यता में जी रहे हो आप आत्मा में नहीं जा सकते। ये सब घेरा है, ये सब उसके आवरण है। तो आत्मा क्या है? आत्मा सिर्फ जानता है। वो केवल जानने वाला है। अब केवल जानने वाले में आप रहो। अब क्या जाने हो बताओ। जानने वाले को आप क्या जाने? क्योंकि जानने वाला विषय होता ही नहीं। जानने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है और उसको आप विषय में ले जा रहे हो। यही जीवात्मा की यात्रा है। वो भटकते रहता है। जानने वाले को जानो। जानने वाले में चले जाओ आप। अब क्या जानते हो वो बताओ। कुछ नहीं जानते। क्यों? जानने वाला चूंकि व्यापक है, अखंड है, इस कारण वो विषय नहीं होता। आपके विषय के आदि हो गए हो। जानने वाला विषय नहीं है, वो विषय को भी जानता है। इसका अनुभव करें फिर बताएं मेरे को। जानने वाले को जानते रहो बस। अब क्या जाने वो बताओ। अभी के अभी बताएंगे। तो आप से आप अभ्यास करोगे कि जी जानने वाला कौन है। अब जी वहां समझ बैठ जाओ ध्यान में। अब एक ही प्रश्न है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। आप प्रकट हो और ये नहीं मालूम आपको कि आप कौन हो। जब आपको अपना ही पता नहीं है कि आप कौन हो तो आपको कहाँ रहना चाहिए? पागल खाने में। अब मैं कौन हूं ये कहकर आप चुप हो जाओ। अब देखो आप क्या दिखता है। आप अपने भीतर जाओ, देखो कुछ दिखा। हम्म अब प्रश्न उठाइए आप कि मैं कौन हूं। देखो, आत्मा की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है वो। तो जब आप प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूं तो कोई उत्तर नहीं है वहां। बस आप हो।
अब आपका होना केवल होना मात्र, न शरीर न मन न बुद्धि, केवल मैं हूं। अब आप रुक जाओ। अब वहां कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। अब आपको पहचानना है कि मैं कौन हूं। शरीर झूठा स्वामी है, जी। अब उसका आपको प्रैक्टिकल करना है। तो निरंतर उसमें आप ध्यान लगाइए, निरंतर सोते जागते उठते बैठते कि मैं कौन हूं। और जब तक आपके शरीर का अभाव नहीं होता, आप आत्मा में नहीं जा सकते। ये शरीर दीवाल है, मन बुद्धि दीवाल है। वहां कुछ दिखाई नहीं देता, वहां जाना है। अज्ञात, और अज्ञात की सफर आप करते नहीं हो, छोड़ देते हो उसको। जन्म के पहले आप कहां थे? अज्ञात। मृत्यु के बाद आप कहां जाओगे? अज्ञात। तो अज्ञात का तो आपको कोई पता ही नहीं है। अब अज्ञात में जियो, नींद में जाते हो, अज्ञात हुआ कि नहीं? उसको जागृत में लाओगे, नींद की अवस्था को जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सो जाओ, नींद में चले जाओ। जागते हुए कोई विषय मत लाओ। जागते हुए आप शून्य हो जाओ। सभी भावों का अभाव वो मैं हूं। सभी भाव मुझसे पैदा होते हैं और सभी भाव मुझ में ही लीन हो जाते हैं। देह भाव, जीव भाव, ब्रह्म भाव, सब भाव हैं अलग अलग। तो जब तक आप भावातीत में नहीं जाओगे, तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। भावातीत ध्यान, भाव से भी परे, भाव का भी साक्षी। जो भी जानते हो उसका साक्षी हो जाओ। साक्षी होते होते जब सारे भावों का अभाव हो जाए, तब आत्मा में जाओगे। हम्म तो भावातीत ध्यान जाना है। अब अज्ञात, क्या अज्ञात जीवित हुआ? जो नहीं दिखाई देता वो जीवित हुआ क्या? अज्ञात है। अब उसको, कौन जीवित है आपके शरीर में, उसके साथ मिलाओगे। वही जो कह रहा है कि मैं हूं, वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो अज्ञात है। मैं हूं को अज्ञात से एक करो। ये प्रैक्टिकल अगर हो गया तो आप पहुंच गए। अज्ञात और आपका होना एक है।
ना आप कोई मन हो, ना आप कोई शरीर हो, आप केवल अज्ञात हो। अज्ञात से आए हो आप, और अज्ञात में ही जाओगे, और उसी को आप भूल गए हो, उसी को आप नहीं जानते हो। तो जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो। कुछ नहीं जानते उसको निरंतर जानो। ये आपका होमवर्क है। अभी भी आपके पास टाइम है। आप आत्मा में प्रवेश कर सकते हो अभी, बशर्ते कि आप साइलेंट हो जाओ। कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। ये सब झूठा है, ये कल्पित है सब। आत्मा दिखाई नहीं देता और सबको देखता है। वो जाना नहीं जाता, पर सबको जानता है वो। इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिकल तब बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या वो प्रकट हो गया? केवल जी। आपका होना, वो आत्मा है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में जाना। कोई विषय नहीं, कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं, तब आत्मा में प्रवेश होगा। अपने भीतर देखो, कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखो, और कैसा लगता है वो बताओ। रहा हूं, अपने भीतर आपको देखना है, और क्या दिखता है उसको देखते रहो आप, और उत्तर आपको मिलेगा। अखंड मौन। अब इसके बाद आप अपने आप को देखो। अब प्रश्न करो, हु आर यू? मैं कौन हूं? हु एम आई? ये प्रश्न करिए, क्या उत्तर आता है? मैं कौन हूं? हम्म। अब प्रश्न को हटा दो, क्या बचा? प्रश्न हटा और उत्तर मिला। मैं कौन हूं, कौन को हटा दो, उत्तर आता है मैं हूं। वही आपकी आत्मा है। अब जब तक प्रैक्टिकल न हो, आप उसमें लगे रहें निरंतर, तब वो प्रकट होगा। जैसे हम दही को मथते हैं तो मक्खन प्रकट होता है, ऐसे आप मथिए, मंथन करिए, तब प्रकट होगा वो। हु एम आई? मैं कौन हूं? अब पूरे प्राण की बाजी लगा दो इसमें, वो प्रकट हो जाएगा।
ये मन बुद्धि से काम नहीं चलेगा, ये सब स्वामी जी, धोखेबाज। अज्ञात में आप जाते जाओ, अपने को बचाने की कोशिश ना करो। आप अपने आप को अज्ञात में मिटाते जाओ। अज्ञात आपकी मंजिल है। मरो है जोगी मरो, मरना अति है मीठा। अज्ञात में जाते जाओ, जाते जाओ, रुको मत। ये ज्ञात खो जाएगा, ये शरीर खो गया, मन खो गया, संसार खो गया, स्त्री पुरुष खो गया, पाप पुण्य खो गया, सर्व भावों का अभाव। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, स्त्री भाव पुरुष भाव सब मिटा दो, पाप भाव पुण्य भाव सब मिटाओ। सब ये धोखेबाज हैं। भाव से परे जाओ तभी भव सागर पार होगा, नहीं तो भटकते रहोगे। ये मैं बता दिया हूं। वहां कोई संसार है क्या? नहीं। कोई शरीर? कुछ नहीं है। जी। अब इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। अब जागते हुए आप सुसुप्ति में हो, यही आपका कोर्स है। जागृत सुसुप्ति याद रखें। सुकून और बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सतोगुण है। आपको सतोगुण से पार जाना है, सतोगुण में रुकना नहीं। सतोगुण के आप साक्षी रहोगे, तब गुणातीत पद आएगा। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आपकी साक्षी की आंख पैदा नहीं होगी, ये बंधन छूटने वाला नहीं है। आप केवल जानने वाले में रहोगे। इसको जानता कौन है? प्रकट हुआ उसको कौन जाना, और लुप्त हुआ उसको कौन जाना? तो केंद्र कौन हुआ? जानने वाला। तो जानने वाले को तो आप छोड़ देते हो और विषय में चले जाते हो। जानने वाले को जानते रहो निरंतर, ये आपका अभ्यास होगा। जो इसको जानता है, विषय को जानता है, वो जानने वाला साक्षी है, और जानने वाले को आप छोड़ देते हो, आप भूल जाते हो उसको। कौन कहता है कि आप शरीर हो, आप स्त्री हो कि पुरुष हो कि पापी हो पुण्यात्मा हो? कौन कह रहा है? उसको तो आप भूल जाते हो। तो मन जी आपका स्वामी मालिक जी। हो जाता है, और मन जब आपका मालिक हो गया तो आप प्रपंच में फंसे, आप माया जाल में फंस जाओ, फिर निकलना मुश्किल है। आप केवल एक ही ध्यान करो, वो देवा जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव तू है। इसका अभ्यास करें। मन को जानता कौन है, इसका अभ्यास जरूरी है। निरंतर करें वो ध्यान। उस मौन के साथ एकाकार, एक हो जाएं आप, अपने को बचाए मत।
अन्य भाव मत लाओ अब। ये है भावातीत ध्यान। भाव में जीते जीते भाव से आपको परे जाना है, तब आत्मा में जाओगे। जब तक जीना नहीं आएगा वो सब बेकार है। प्रैक्टिकल वाली बात है सब। वो जो मैं सत्संग करा रहा हूं ये आशीर्वाद ही समझो आप। अब इसको ग्रहण करना, इसको डाइजेस्ट करना आपके ऊपर है। देखो इसमें कृपा कब होती है। कोई विद्यार्थी एक दो नंबर से फेल हो रहा है तो टीचर उसको माइनस कर प्लस कर देता है, +2, तो वो पास हो जाता है। बस तो कृपा का अर्थ वो है कि आप थोड़े बहुत चूक रहे हो तो उसको मैं पार कर दूंगा, ये कृपा है। आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा।